नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय बहस आर पार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर प्रहार किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को आज तक कोरोना समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर प्रधानमंत्री मोदी के चलते आई है। पीएम मोदी ने नौटंकी की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इसी के चलते दूसरी लहर देश में आ गई। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ कोविड का सामना डट कर रहे हैं। ऐसे में इसे नौटंकी बताना देश की जनता का घनघोर अपमान है। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है, बवाल मच गया है। वो कह रहे हैं कि भारत महान नहीं बल्कि भारत बदनाम है। भारत के लोगों के विदेश जाने पर सभी देशों ने रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले ही कमलनाथ ने इंडियन कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया था। सवाल है कि सियासी विरोध में क्या देश की छवि पर सवाल उठाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसका काम, किसकी नौटंकी? आज आर पार में सबसे बड़ी बहस इसी पर। कोरोना पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सबसे बड़ा संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी सरकार की समझ पर सवाल उठाया। अब सबूत की जरूरत नहीं। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी चुन चुन कर पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेक्रेटरी ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है। भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, ये तो भारत में ही शोध हुआ जिसका। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। अब सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गया। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन। ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मई की शुरुआत में भारत में कोरोना की स्थिति डरावनी थी। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभालते हुए फार्मा कंपनियों से बात कर वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने को कहा। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए कंपनियों से बैठक की। पीएम केयर्स फंड से 1 लाख कंसंट्रेटर खरीदने का फैसला हुआ। 500 नए ऑक्सीजन प्लांट्स को मंजूरी दी गई। डॉक्टरों और जिला अधिकारियों से पीएम मोदी ने सीधा संवाद किया। दुनिया भर में जो छुट्टी पे रहने वाले लोग हैं, वो दूसरों को ज्ञान ना बांटे कि काम कैसे होता है, क्योंकि जिन्होंने जिंदगी में काम नहीं किया है वो काम के बारे में क्या जाने। तो ये ऐसे कौवे 50 घूमते हैं, इनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों ने जो चाइना से आया हुआ वुहान वायरस है, उसके बारे में टिप्पणी क्यों नहीं की अब तक कि कहां से वायरस आया। इस बीच एक और बड़ा विवाद छिड़ गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह कह दिया कि भारत महान नहीं, अब भारत बदनाम है। भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो
भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है, कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती कि अपने देश को बदनाम कहना देश के साथ गद्दारी नहीं है? मैडम सोनिया गांधी, मौन तोड़ना पड़ेगा। आप साफ करो कि या तो कमलनाथ गलत है, पार्टी के बाहर करो, या फिर ये कह दो कि मैं कमलनाथ के बयान से सहमत हूँ। सियासी विरोध पर सवाल नहीं है, लेकिन क्या सियासत के लिए पूरे देश पर सवाल उठाना उचित है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। कोरोना पर किसका काम, किसकी नौटंकी। और अब वक्त है विश्लेषण का। काम बनाम नौटंकी का विश्लेषण सुनिए। महत्वपूर्ण क्या है? कोरोना पर सार्थक सुझाव सही, लेकिन सियासत गलत है। राजनीतिक विरोध में देश को बदनाम करना उचित नहीं है। शुरुआत में कोरोना पर सभी सरकारों से चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैंने अपने कार्यक्रम में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन स्थिति संभालने में भी सरकारों की रणनीति काम आई है, चाहे वो केंद्र सरकार की रणनीति हो, चाहे वो राज्य सरकार की रणनीति हो। सियासत के कई मुद्दे हैं। महामारी पर सियासत ठीक नहीं है। महामारी पर राजनीति से क्या वोट बैंक बढ़ जाएगा? क्या यह कहना कि देश के प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं, ये कोविड नहीं, ये मोविड है, इससे क्या वोट बैंक बढ़ जाएगा? ये कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज सिर्फ दो प्रवक्ताएं। कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत है जो मेरे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता नेता। मेरे साथ बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और प्रभारी हैं मणिपुर के। आपका भी अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत, आप दोनों का अभिनंदन है। सुप्रिया जी, शुरुआत आपसे मैं करता हूं और सवाल मैं आपसे पूछता हूं। राहुल गांधी जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, ये टूल किट के दायरे में सब कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी ने आज फिर मोविड कह दिया और उसको जस्टिफाई करा। क्या बीमारी का नाम, कोविड बीमारी का नाम मोविड हो सकता है? आप मुझे बताइए। इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आजकल एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं मिथ बस्टिंग पर। हमारे देश में 20 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, लेकिन फुल्ली वैक्सीनेटेड हमारे यहां केवल 4 करोड़ 36 लाख लोग हैं, जो कि हमारी जनसंख्या का 3% है। और यह सच है कि यूएस ने 40% से ज्यादा, 50% के आसपास लोगों को वैक्सीनेट किया है कंप्लीटली, दोनों डोज। ब्राजील जैसे देश में, क्योंकि हमारा तो ऐसे देशों से कंपैरिजन करना चाहते हैं ना, तो उससे करिए कंपैरिजन, उन्होंने अपनी 10% जनता को कंप्लीटली वैक्सीनेट किया है। और यह सब क्यों हुआ? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कहीं पर कोरोना प्रबंधन से आंख हटाकर हर तरह की इवेंटबाजी करी जाने लगी। जब पूरा विश्व अक्टूबर 2020 तक अपने 3-3, 4-4 फेजेस ऑर्डर के दे चुका था वैक्सीनेशन पर, और राहुल जी की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वैक्सीनेशन पर थी, हमारे देश ने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में मात्र 1 करोड़ 60 लाख ड्रग्स का, वैक्सीन का दिया। और मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूं, फिर मैं आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दूंगी। वो छोटी सी बात यह है कि हमारे देश ने WTO में कुछ और कहा, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहा। हमारे देश की सरकार को यह पता ही नहीं था, और यह आपके सवाल का जवाब है। हमारे देश की सरकार को कोई आंकड़े ही नहीं पता थे कि कितने लोगों को लगेगा, कितनी डोज ऑर्डर होगी, कितना हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कितना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें क्या क्या कानूनों में तब्दीली लानी पड़ेगी। 5 हफ्ते बाद हमने कहा था, CWC ने 5 हफ्ते पहले कहा था आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग करिए, तब सरकार ने उसको हवा में उड़ा दिया था, हमारा मजाक बनाया। आज आपको वो करना पड़ा। आपने WTO में अक्टूबर में कहा था हाँ ऐसा करना चाहिए, आपने सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में उसकी बिल्कुल दखल अंदाजी करके बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब आपको वापस वो करना पड़ा। तो दिक्कत की बात यह है कि सरकार को पता ही नहीं था, रणनीति कहीं थी ही नहीं। ठीक है, आपको 8-9-10 महीने आपकी पार्टी को सब कुछ पता है। सुप्रिया जी, मैं दोबारा, आपने 2.5 मिनट के करीब बोला, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछा हूं। आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को सब कुछ पता है, तो ये जो वुहान वायरस है, ये जो चाइनीज वायरस है, इसको मोविड कह के क्या आपको लगता है कि इस वायरस का पता लग जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पता ही नहीं है, इसलिए मैं इसका नाम मोविड दे रहा हूं।
नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, आप उनकी बात को उन्होंने बोला है मगर मोदी जी के एक्शन, मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या बोला है, मैं आपको बता देता हूं। मोदी जी के एक्शन अलग होते हैं तो सिर्फ कोविड होता, सुनिए, मोदी जी के एक्शन अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया है और कोविड को नया रूप दिया है। नरेंद्र मोदी ने कोविड को नया रूप दे दिया। मैं भी कहती हूं और मैं बताती हूं आपको। हाँ, अब आप शांत रहिए तो मैं जवाब दूंगी। अब मैं आपको बताती हूं, ऐसा मैं भी कहती हूं और मैं क्यों कहती हूं। अगर कोरोना महामारी से लोगों की मौत होती तो एक मिनट मन सांत्वना कर लेता कि वैश्विक महामारी आई थी, लोग चले गए। सरकार के कुप्रबंधन से, ऑक्सीजन की किल्लत से, वैक्सीन की किल्लत से, दवाइयों की किल्लत से, हॉस्पिटल बेड ना होने की किल्लत से जब मौतें हुई तो एक साल क्या किया मोदी सरकार ने, ये सवाल तो हम पूछेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार के कुप्रबंधन के चलते मौतें हुई हैं। दुनिया में सेकेंड वेव आई है। क्या ब्रिटेन के विपक्ष ने बोला उनके प्रधानमंत्री के नाम से जोड़ के कि ये उनकी बीमारी है? क्या इटली के विपक्ष ने ऐसा बोला? कि बाकी किसी देश ने ऐसा बोला? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये चाइनीज वायरस नहीं है? कोई इसको इंडियन वेरिएंट कहता है, कोई कुछ कहता है, इसको चाइनीज वायरस बोलने में तकलीफ क्या है? आपकी नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती है, लेकिन कोरोना का नाम मोविड कर देना। अब मेरी बात का जवाब सुन लीजिए। अगर आपने सवाल पूछा, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया तो आपने सवाल पूछा है। आपने कहा कि क्या यूके ने कहा, क्या यूएस ने कहा। उन्होंने क्यों नहीं कहा पता है? क्योंकि उनके यहां सेकेंड वेव के लिए सरकारें तैयार थी। हमारे यहां इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं और 4000 के लगभग रोज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मौतें हो रही हैं, तो भारत में विश्व की 33% रोजाना मौतें हो रही हैं। हम अपने लोगों को खो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने किसी जानने वाले, किसी अपने बिल्कुल आपकी बात सही है, सबने अपने जानने वालों को खोया है। ये बेहद दुखद पल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार मौत के, ठीक है, राहुल गांधी, ओके संबित पात्रा, आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा, मोविड कहा, नौटंकी कहा, सब कुछ कहा। कमलनाथ जी ने भी बोला है कि अब भारत महान नहीं है, भारत बदनाम है। देखिए अमित जी, मैंने कमलनाथ जी के बयान को भी सुना, मैंने राहुल जी के बयान को भी सुना। कमलनाथ जी का स्पष्ट रूप से पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा नहीं कहा, ये दूसरी बार कहा है। पहली बार भी भारत महान नहीं है ये कहा था और आज भी कहा है, और हम सब ने देखा है कि भारत महान नहीं है, भारत बदनाम है। मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, आप और पूरे कांग्रेस के लोग ये कान खोल के सुन ले। भारत कल भी महान था, आज भी महान है और आने वाले समय में भी महान रहेगा। भले ही गांधी परिवार ना चाहे कि भारत महान रहे, भले ही कांग्रेसी ना चाहे कि भारत महान रहे, मगर भारत महान रहेगा, कितनी भी आप लोग कोशिश कर लो। दूसरी बात है, कमलनाथ जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, आज कोई भी उनको छूना तक नहीं चाहता है। वहां के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, वो हमारी इंडियन टैक्सी में बैठते नहीं है। बहुत दुख के साथ अमीश जी मैं कहता हूं, ये एक रेसिस्ट कमेंट है, ये एक नस्ल भेदी कमेंट है। और इस पर और आप मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कमलनाथ जी का सुना है। उन्होंने कहा है ब्लैक फंगस से वहां के लोग डर रहे हैं कि इंडियन जो है वो ब्लैक फंगस फैला देंगे, इसलिए हमारी टैक्सी में नहीं बैठ रहे हैं। ब्लैक फंगस ऐसे नहीं फैलता है। और इस प्रकार का स्टेटमेंट देके कि इंडिया के टैक्सी में कोई भी फॉरेनर नहीं बैठेगा, ये किस प्रकार की मानसिकता है? आप क्या चाहते हैं कि इंडिया का विरोध पूरे विश्व में होने लगे? ये यही चाहते हैं, ये गांधी परिवार यही चाहता है, क्योंकि ये सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सत्ता में लाने के लिए इनको अगर देश बेचना होगा, देश को बदनाम करना होगा, तो ये भी करेंगे। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने कहा मिसमैनेजमेंट है ये। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ऑपोजिशन मैनेजमेंट को लेकर 100 सवाल पूछे, उनका अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, लोकतांत्रिक देश है, मगर उसका मतलब आप कोविड का नाम मोविड रख देंगे? आप बताइए, आज अमेरिका का जो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर है। यूपी और उत्तराखंड मिला लीजिए आप, बिल्कुल, मतलब अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के बराबर है। आप बताइए, वो 33 करोड़ लोगों में उनकी डेथ आप देखिए हमसे अधिक है। 5 लाख से अधिक लोगों की वहां मृत्यु हुई है। मैं नहीं कहता हूं अच्छी बात है, हमारे यहां उनसे कम डेथ हुई है, फिर भी एक भी डेथ होती है उसके लिए हम वी आर सॉरी फॉर इट। बट आप बताइए, किसी ने भी यूएस में ये कहा कि इस बीमारी का नाम जो है बदल के हम यूएस के नाम पे रख देंगे? और यहां पर एक कंसर्टेड एफर्ट कोई गलती से उनके मुंह से निकल गया हो तो समझ में आता। बार बार हर दिन ट्वीट में मोविड, इंडियन वेरिएंट, इंडियन कोरोना वायरस रीचेस स्विट्जरलैंड। शशि थरूर भी लिखते हैं इंडियन कोरोना वायरस, इंडियन वेरिएंट, कोई लिखता है मोदी वेरिएंट। ये क्यों का किया जा रहा है?
आप समझिए इस विषय को। ये जो 2008 में माँ बेटे ने जाके चीन में एक हस्ताक्षर किया था, ये केवल एक डॉटेड लाइन में ऐसे ही हस्ताक्षर नहीं किया था अमीश जी। करोड़ों रुपए आदान प्रदान हुए थे। और मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, ये मैं सेंटिमेंट्स में बह के नहीं कह रहा हूं। एक सोचा समझा प्लान है। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत का जो आइडिया है, उसको पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कैसे डिबंक करना है। और ये पहली बार नहीं हो रहा कि कोरोना का वेव आ गया तो हो गया। आपने देखा होगा इससे पहले भी लिंचिंग को लेके भारत को लिंचिस्तान कहना, उससे पहले आपने राफेल को लेकर जिस प्रकार से इंडिया को बदनाम करने की कोशिश इंटरनेशनली की गई, और अब तो एक महामारी है। संबित, ये तो आप मानेंगे नहीं संबित, अभी आपने बोला कि मिसमैनेजमेंट को लेकर सवाल पूछे। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सारी अगर एडवाइस दे रही है तो सारी तो एडवाइस गलत नहीं हो सकती। आप लोग भी सिरे से खारिज कर देते हैं हर चीज को। चलिए मैं इसको समझाता हूं। और आज बहुत संवेदनशीलता के साथ, कोई अहंकार के साथ नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं तो हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा अमीश जी, बिल्कुल राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी कोरोना को समझते नहीं है और मैं कोरोना को समझता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी कोरोना को इतनी अच्छी तरह से समझते थे तो चलिए, मोदी जी तो उनकी बात नहीं सुन रहे थे, बीजेपी शासित राज्य उनकी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि हम राहुल जी को सीरियसली नहीं लेते हैं जैसा उनका कहना है। कम से कम जो कांग्रेस शासित राज्य थे जी, महाराष्ट्र में तो वो कंपोनेंट है ही। महाराष्ट्र में, अपने छत्तीसगढ़ में, अपने राजस्थान में, अपने इन राज्यों को तो फोन कर सकते थे राहुल गांधी। आज सर्वाधिक मृत्यु कहीं हुई है, 93,000 से अधिक डेथ पूरे इंडिया में कहीं हुआ है तो वो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक कंट्रीब्यूटर डेथ में महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र को फोन कर देते राहुल गांधी और कह देते कि सेकंड वेव आने वाला है, बेड तैयार कर लो, ऑक्सीजन तैयार कर लो, आईसीयू बेड तैयार कर लो। देखो, मैं देख पा रहा हूं भविष्य में, आज भी उन्होंने कहा कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एथ सारा वेव आने वाला है। ये सब कुछ वो देख पा रहे थे, तो प्लीज उनको कम से कम आगाह तो कर देते अपने राज्यों को। सुप्रिया जी, अगर राहुल गांधी जी देख पा रहे थे तो वो अपने राज्यों में, जहां पर आपके शासित राज्य है, चाहे वो महाराष्ट्र हो जहां पर आप 1/4 का ही पार्टनर है, जहां पर पंजाब में आपकी फुल फ्लैश सरकार है, राजस्थान में फुल फ्लैश सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी फुल फ्लैश सरकार है, वहां के सरकारों को आप गाइड कर देते। मैं तमिलनाडु की सरकार नहीं बोल रहा, वो अभी आई है। हाँ, मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन जवाब देने से पहले मैंने शायद आपसे पहले भी कहा और फिर से कह रही हूं, अगर मेरे नेताओं के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी या लूज भाषा का प्रयोग किया जाएगा, मां बेटों ने ये कर लिया, या जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, तो मैं 10 गालियां इनको और इनके नेताओं को दूंगी। अभी नहीं दूंगी, इनको चेतावनी दिए दे रही हूं। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं। मैं यहां पर बैठ के लाल लप्पो करने और गालियां सुनने नहीं है, गालियां देनी मुझे भी आती हैं। मेरे नेताओं को आदर से बोलिएगा तो मैं आपके नेताओं के लिए आदर से बोलूंगी, नहीं तो अनादर करना मुझे आपसे बड़ा आता है। मैं बता दे रही हूँ, बदतमीजी मत करना। मेरी गुजारिश है कि किसी तरफ से कोई गाली ना दी जाए। गालियों की डिक्शनरी है, ये मैं जानता हूँ। थैंक यू। क्योंकि बहुत अच्छी बात है। चलिए, मेरे बारे में आपने इतना पता कर लिया, बहुत अच्छा है। आपने खुद ही बताया कि आपको ज्यादा पता है। तो अब अगले आंसर से मत बोलिएगा, क्योंकि फिर मैं अगर आपकी असलियत बयां करने पे आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। प्लीज मैडम, आप नहीं मैडम, मैं जानता हूँ आप ज्यादा बातें जो बोला जा रहा है, अच्छी बात है, तो सावधान रहो ना, जानते हो तो सावधान रहो। अब ऐसा है, कोरोना की बात करी जा रही है, विश्व क्या कह रहा है। चलो, डर गए, अगर डांट से तो चुप हो जाओ। चलो मैडम, बोलो हेडमास्टर। कोरोना के बारे में विश्व क्या कह रहा है? कोरोना के बारे में विश्व क्या कह रहा है तो आप जानते ही है ना। कोई और विश्व या कोई और देश है जहां पर, किसी और देश में, जहां पर लाशें नदियों में तैरती हुई मिले, जहां पर लाशें दफन मिले और उन दफन लाशों से 3 दिन बाद शवों से रामनामी नोची जाए, जिससे कि वो दिखे ना, क्योंकि लाल और पीले रंग की रामनामी है। कोई और देश है ऐसा? कोई और देश है ऐसा जिसने 6.5 करोड़ के लगभग वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया अपने लोगों को देने से पहले? और इससे पहले कुछ बोला जाए, मैं बता दूं, सिर्फ 16% उसमें से ग्रांट थे, बाकी सारे कमर्शियल एक्सपोर्ट्स थे। और मुद्दे की बात तो यह है कि लास्ट कंसाइनमेंट कमर्शियल 16 अप्रैल तक गया, जब हमारे लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। कोरोना से लड़ने के 4 तरीके हैं: टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। और हिंदुस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा, एक सेकंड, आप मौतों पर बात कर रही है राहुल, एक सेकंड सुप्रिया जी, मेरा पॉइंट है, एक मेरा सवाल है, उम्मीद है एक संबित पात्रा होल्ड करिए। सुप्रिया जी, आप मौतों पर बात कर रही हैं। राहुल जी ने भी ट्वीट करा कि मौत के आंकड़े जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने कोट करा, न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने कोट करके बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार मौत के आंकड़े को छुपा रही है राजस्थान के अंदर? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसे मौत के आंकड़े को छुपा रही है? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि जब देश की बात हो रही है तो राजस्थान भारत से अलग नहीं है।
पंजाब भारत से अलग नहीं है, छत्तीसगढ़ भारत से अलग नहीं है, महाराष्ट्र भारत से अलग नहीं है। इसीलिए जी देखिए, मौत के आंकड़ों को छुपाकर किसी को तगमा नहीं मिल जाएगा। ये महामारी है और इसमें लोग मर रहे राहुल जी हैं। क्यों कह रहे हैं कि मौत के आंकड़े कम दिखा रही है मैं कह तो सरकार? रही हूं, भाजपा शासित। अमीश जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको, आप सबसे ज्यादा बोलिए कार्यक्रम के अंदर, लेकिन सवाल है, लाजमी सवाल है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मैं तो भाजपा शासित प्रदेशों की भी बात कर लेती हूं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कहीं से खबरें आई कि लाशें तैर रही हैं नदियों में? नहीं। उत्तर प्रदेश से अगर खबर आ रही है और दफन लाशें दिखती है तो आप क्या करिएगा? आप नहीं पूछिएगा कि ये आंकड़े कहां जा रहे हैं। अगर गुजरात में 70,000 ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं तो आप नहीं पूछेगा कि ये किस कारण से मौत हुई है। और ये सरकारी आंकड़ों में कहीं नहीं है। गांव में, मेरा गांव से संबंध है, टाइफॉइड से मौत लिखी दी जा रही है। वो टाइफॉइड से मौत नहीं है, वो कोरोना से मौत है। ठीक है, गांव के गांव में 10-10 लोग टाइफॉइड से मर रहे हैं। मैं सवाल ले लेता हूं, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। एक सेकंड, देखिए सुप्रिया जी, आपने बोला, अभी आपने बोला, अब संबित पात्रा को बता सकते हैं, फिर आप बोलिएगा। आपने उनको बोला, आपने उनको बोलने दिया, अमीश जी, अब मैं बोलूं? जाने दीजिए, फिर आप उनसे अच्छा ठीक है, आप 10 सेकंड बोलिए। संबित लेट हिम कंप्लीट फॉर 10-15 सेकंड, देन यू। हाँ लीजिए, हाँ 10 सेकंड लीजिए, कोई बात नहीं। बोलिए सुप्रिया। जो बातें बोली जाती है ना, थोड़ी आदर के हद में बोलनी चाहिए। गलबैया तो चीन से मोदी जी भी कर रहे थे और देखिए क्या हो गया। तो इस तरह की बातें मत किया करिए। देश की जनता को वैक्सीनेट आपने नहीं किया, प्राथमिकता आपने नहीं दी। विश्वगुरु बनने की होड़ में आप देश की जनता को भूल गए और आप हमें बैठ के यहां पे प्रवचन दीजिएगा। आपको देश से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ सस्ती तालियों के लिए आपने कमर्शियल एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन किया और आप बैठ के हमें अकल सिखाइएगा। संबित अरे पात्रा, जो संबित जनता पात्रा। तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मरी है, वो ठीक है, पूछ रही सुप्रिया जी, है। आपने आपने 8 महीने जरा के लिए फ्रेम से हटा दीजिए इनको। ओके संबित, थैंक यू। देखिए, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। मैंने कहा कि आज मैं सबका जवाब दूंगा अमीश भाई, शांति से जवाब दूंगा, कोई अहंकार नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत गालियां जानती हूं, तो मैं गाली नहीं जानता हूं, मैं गाली भी नहीं दूंगा, है तो मैं आराम से बात करता हूं। पहले तो देखिए मैडम अमीश जी, मैंने कहा ना, मैं गाली नहीं जानता हूं, इनको बहुत गालियां मालूम है और इनको बहुत गालियां मालूम है। मैंने मान भी लिया कि इनको बहुत गालियां मालूम है। मैं गाली नहीं जानता। सुननी पड़ेगी अमीश भाई प्लीज जरा गाली वाली मैडम, मेरे कार्यक्रम में गाली दी जाती है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डिबेट है। मेरा निवेदन है अमीश भाई जरा गाली वाली मैडम को साइड कर दो। गाली वाली मैडम, मुझे गाली वाली मैडम से लड़ना नहीं है अमीश भाई, मुझे आराम से आप एक विंडो दे दो, मैं बोल दूं, फिर गाली वाली मैडम बोलेगी। मेरे को गाली वाली मैडम से नहीं लड़ना है। अच्छा सुप्रिया जी, मैं आपके पास आऊंगा, वापस मैं आपके पास आऊंगा। संबित, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। देखिए, लाशों को लेकर यहाँ राजनीति की जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। देश में मृत्यु हुई है, लोग परेशान हैं। कई जगह हो सकता है कि बिल्कुल अनरिपोर्टेड भी कुछ डेथ्स गई होंगी। देखिए, गंगा मैया में लाश जो तैर रही थी, ये बिल्कुल बहुत ही विभत्स दृश्य था, इसको कोई डिफेंड नहीं करना चाहिए। 2015 में भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसी ही 100 लाशों के बेड़े को गंगा में ट्वीट किया था और कहा था कि देखो किस प्रकार, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, मगर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर भी उन्होंने ट्वीट किया था। वो ट्वीट आर्काइव में मौजूद है। और ये जो रिचुअल है रामनामी के साथ दफनाने का, यह दैनिक जागरण जैसे एक बड़े पत्रिका समूह ने इसका आप स्टडी करके उसको आपके सामने सच्चाई रखा है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर ये बार बार कहना कि जो मौत के आंकड़े हैं वो केवल भाजपा शासित राज्य छुपा रहे हैं। देखिए, सर्वाधिक मृत्यु मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है, लगभग 1 लाख के आसपास। अगर 3 लाख मृत्यु हुई है तो 1 लाख मृत्यु महाराष्ट्र से हुई है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है, तो स्वाभाविक है, ये सबसे बड़ा खिलवाड़ तो महाराष्ट्र में किया गया हो। ये किस प्रकार की बातें हैं। और मैं एक चीज बहुत सेंटिमेंटली कहना चाहूंगा, मैं अमेरिका को ऑब्जर्व कर रहा था। 6 लाख मृत्यु होने के बावजूद आप जानते हैं 1 साल से कई ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अभी तक रेफ्रिजरेटिंग वैन्स में पड़ी हुई हैं और अभी तक उनको दफनाया नहीं गया है। एक दिन भी आपने सुना अमेरिका में इसको लेकर उनके 2 पॉलिटिशियंस ये कह रहे हो कि मैं ज्यादा गाली दे सकती हूं, मैं तुम्हें बहुत गाली दे दूंगी? ऐसा किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। आपने देखा कभी भी उनको दिखाया गया कि मास बरियल होते हुए अमेरिका के मीडिया ने दिखाया हो या किसी प्रवक्ता ने कहा हो कि मैं गाली दे दूंगी? नहीं, उन्होंने अमेरिकन फ्लैग दिखाया। 2 लाख लाशों को बरियल करने के बाद ऊपर अमेरिका का फ्लैग दिखाया, सैल्यूट करते हुए लोगों को दिखाया। किसी ने डिग्निटी को रुइन नहीं किया, डिग्निटी नहीं खराब किया। मुझे अमीश भाई, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, बिल्कुल मैं मानता हूं बहुत लोग चले गए हैं, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है, मगर आप टोन, आप इनकी बात करने के तरीके। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या था? बंद कर दो कोरोना को, एक कमरे में, कमरा खुल जाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा तो कोरोना बाहर चला जाएगा। ये क्या है? नौटंकी हो रहा है, ये मोविड है।
आप एक पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, हर दिन आप देश को बदनाम करने का मोविड, आप इस बीमारी का नाम मोविड रखना चाहते हैं क्या? ये जो सैडिस्टिक प्लेजर है ना, इसको अंग्रेजी में सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं, मौतों पर इनको एक असहज सा प्लेजर होता है। इनको लगता है इसके आधार पर हम मोदी जी की सरकार को गिरा पाएंगे, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम अच्छा कर पाएंगे। तभी ये बार आप देखिएगा आने वाले समय पे सारा का सारा कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव में उतर के जाके किस प्रकार का फर्जीवाड़ा करने वाला है, क्योंकि 6 महीने बाद वहां चुनाव है ना, तो ये सारे लोग लग जाएंगे। इनके लिए मौत महत्वपूर्ण नहीं है, कफन बेच करके वोट पाना इनके लिए महत्वपूर्ण है, देश बेच करके गांधी परिवार को बढ़ाना इनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये गालियां नहीं है मैडम, प्लीज मुझे गाली मत देना, ये हकीकत है। मोविड बीमारी कहना, उसे इंडियन वेरिएंट कहना और ये कहना कि देश भारत बदनाम हो गया है, भारत महान नहीं है, ये मैं गाली नहीं, ये हकीकत बयां कर रहा हूं। आप मुझे कितनी भी गाली दे दे, पर प्लीज भारत को गाली मत दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट। क्या आपको भी लगता है सुप्रिया, जो कमलनाथ जी ने बात बोली, भारत अब महान नहीं है, भारत बदनाम है? देखिए, ऐसा है, भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। आप ही के नेता, ये तो मैंने कहा था सबसे पहले, का बेटर, ये तो आपने मेरा डायलॉग चुरा लिया। मैं बोल लूं अगर आप? हाँ बोलिए, गाली भी पड़ सकती है। चोरी तो तुम करते हो, चोरी मैं नहीं करती हूँ, ये सारी दुनिया जानती है। अच्छा, आप कब से चौकीदार बन गई, पता चल गया अमीश आपको? जी कि भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। कमलनाथ जी शायद शब्दों का बेटर चयन कर सकते थे, ये मैं मानती हूं, लेकिन भारत की आज दुनिया में क्या छवि बन रही है, आज दुनिया क्या देख रही है, जो त्रासदी, जो त्राहिमाम मचा हुआ है भारत में, वो तो विश्व देख रहा है, या उस पर पर्दा डाल दिया आपने? और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, भारत की महानता तो तब भी थी जब आप मुखबिरी और माफीनामा लिख रहे थे, भारत की महानता तब भी थी जब हम शहादत दे रहे थे, अब इसका जवाब मैं मुंह तोड़ जवाब, जब हमारे 2 प्रधानमंत्रियों का असैसिनेशन हो गया, मैं ये बोलना चाहती हूँ। खैर, अब क्योंकि हम वैक्सीनेशन पे बात कर रहे हैं, मैं वापस वैक्सीनेशन पे आऊंगी। डार्क चॉकलेट खा लो कोरोना में, बेंड इट लाइक बेकहम हो गया है, एंड गेम हो गया है, जनवरी में जीत घोषित कर दी। ये जो पीठ थपथपाना और सीना ठोकने के काम थे ना, उसी के कारण हमारे देश में कोरोना ने ऐसा पैर पसारा कि मुश्किल आ गई लोगों पर। मोदी जी का क्या है, मंत्रियों का क्या, उनको तो डार्क चॉकलेट खिलाकर टेंशन दूर हो जाएगा। दिक्कत तो देश की जनता पर आई, जिनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, जिनको ऑक्सीजन के लिए मार कर लोगों को तड़प तड़प के जान देनी पड़ी, जिनकी आज तक वैक्सीन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 3% उस देश ने वैक्सीनेट किया जो वैक्सीन लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 18 से 44 वर्ष की उम्र में हमारे देश में 62 करोड़ लोग आते हैं, उनको 124 करोड़ डोजेज चाहिए। आज वहां पर सिर्फ 1 करोड़ 58 लाख लोगों को डोज लगी है, और एक छोटी सी, 1 महीना हो गया खुले हुए। और मैं अमीश जी एक छोटी सी बात जरूर आपके दर्शकों को और आपके माध्यम से आपके शो को मैं बोल सकता हूं अमीश जी कि जब फ्लिप फ्लॉप हो रहा था कि कंपलसरी लाइसेंसिंग हो या ना हो, उस बीच जो 3 कंपनियों को बुलाकर टेंडर देने की बात हुई है, जो लाइसेंसिंग की बात हुई है, हैफकिन, बुलंदशाह और इम्यूनोलॉजिकल लैब्स, वो सारे 1978 में, 1982 में, 88 में और 75 में बने थे। तो भारत तो आत्मनिर्भर हमारी सरकार ने हुआ था। ठीक है, भारत को इस कगार पर क्रेडिट आप भी लीजिए, क्रेडिट आप भी लीजिए। लाशों की बात कर रही है। संबित पात्रा, जवाब। मैंने शांति से सुना, एक एक करके जवाब दो जी। देखिए, इन्होंने आज, मैं तो पहले वीर सावरकर जी को नमन करूंगा, इन्होंने माफीनामे की बात की, और मैं जानता हूं कहां ये इशारा कर रहे हैं। कम से कम हमारे नेता जाके लेडी एडवीना के चरणों पे उनके जूते, कोई बात नहीं। अमीश जी, मैं गाली वाली मैडम के साथ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, गाली वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं जरा, आप गाली वाली मैडम को जरा साइड करेंगे अमीश जी, जरा गाली वाली मैडम को साइड करेंगे अमीश जी, अमीश जी गाली वाली मैडम को साइड कर दीजिए, साइड कर दीजिए गाली वाली मैडम को, गाली वाली मैडम का आवाज कम कर दीजिए, गाली देती रहती है। गाली वाली मैडम से मैं डिबेट नहीं करना चाहता, शांति से बोलना चाहता हूं। संबित तो कह रही है मैंने नाम नहीं लिया, मैं शांति से सुना ना। ठीक है, आपने बोला ना, आपने 5 बारी बोला, अब संबित का जवाब सुन लेते। संबित, क्विक। देखिए, मैं तो नाम लेके बोलूंगा, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, जो जाके एडवीना माउंटबेटन के पैरों में बैठ के जूता उसका साफ करते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, वो फोटो भी मैं बोलूंगा, आज लोग ट्वीट करे कैसे जाके पैर दबा रहे थे एडवीना माउंटबेटन के जवाहरलाल, और ये फोटो है पैर में बैठे। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री होंगे तो क्या हो गया भैया, सावरकर जी देश के स्वतंत्रता सेनानी है, बिल्कुल है, वो लड़े, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, 2 लाइफ टर्म उनको मिला था, पहले हिंदुस्तानी थे जो 2 लाइफ टर्म मिला है,
10 साल उन्होंने काटे हैं अंडमान निकोबार के जेल में। इस गांधी पर इस नेहरू ने काटे हैं 5 दिन 2 दिन जाके जेल में रह के आते थे क्योंकि एडवीना के पैर दबाते थे। ये बताएंगे वीर सावरकर के बारे में। और इनकी अध्यक्षा तो अभी इनकी ये देखिए फिर गाली वाली मैडम को, अरे गाली मैडम को साइड, गाली इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है। एडवीना माउंटबेटन का और भी पोल खोलूंगा अभी नेहरू के साथ। अभी अरे सुन लो, माफीनामा आपने लव लेटर लिखा था, नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे। यहाँ माफीनामा के बारे में बोल रहे हैं। बैठ जाओ अमीश भाई, तमीज से बात करो। तमीज से ही बात कर रहा हूँ। छोरे आदमी, तमीज से बात करो। तो हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हो। आप हमारे लीडर को ऐसे बोलोगे ना, सावरकर हमारी शान है, मर्यादित भाषा बोली जाए दोनों तरफ। ऐसे बोलोगे। देखिए, 2 कौड़ी का आदमी बेवकूफ, मुझे लगता है ये शब्द ठीक नहीं है। और संबित, आप भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं देश के, थोड़ा सम्मानजनक बात होनी चाहिए, मेरा निवेदन है। बोलिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए डॉक्टर पात्रा। आप भाई, यहाँ पर अगर वीर सावरकर हमारे, एक बार इनकी आवाज कम किया जाए, मैं चिल्ला के नहीं बोलूंगा, शांति से सुन लिया जाए। और मैं अमीश भाई 1 सेकंड देखिए, अच्छी बात, मुझे लगता है कि अच्छी आज बात। जब जिस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं उस पे कर देते हैं। ना ये वीर सावरकर पे डिबेट है, उनका भी सम्मान है, ना ये पंडित नेहरू पे डिबेट है, उनका भी सम्मान है। क्विकली बस मैं एक ही लाइन कहना चाहता था कि कोई भी वीर सावरकर जी पर उंगली उठाने की कोशिश ना करे, वरना हमें भी कच्चा चिट्ठा खोलना आता है। बाकी विषय पे आते हुए देखिए, मैं तो यहाँ इतना वैक्सीन के बारे में बात हुआ, मैं बहुत सारा कुछ लेके आया था। ये लड़ाई झगड़ा गाली में सब चला गया। ये है, आप देख सकते हैं, मनीष तिवारी जी का बयान, ANI का है। मैं वो बयान सुनाऊंगा नहीं, मगर आप जानते हैं बयान क्या था। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगाया क्या, हम क्यों कोवैक्सीन पर विश्वास करें, हमारे राज्य कोवैक्सीन नहीं लेंगे, चारों राज्य ने मना कर दिया था। मैं आज पूछना चाहता हूं गाली वाली मैडम से कि राहुल गांधी ने और प्रियंका वाड्रा ने वैक्सीन लिया क्या? इतना कुछ आके वो कोरोना को जानते हैं, कोरोना को समझते हैं, सारा कुछ वो जानते हैं। वैक्सीन लिया? अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है। अभी तक वो, मेरे को लगता है 45 से ऊपर है, अभी तक वैक्सीन लिया है? पता वैक्सीन लिया है? आप बता दीजिए। पता क्या आप लिया है? लिया है? लिया है क्या? आप बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए। आपके तो अपने MP हैं, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए लिया है कि नहीं लिया है, आप बता दीजिए। बस, बहुत बढ़िया। आपको पता नहीं है, हम तो छोटे लोग हैं मैडम, हम तो छोटे लोग हैं। राहुल गांधी ने लिया है कि नहीं लिया, आप बता दीजिए ना। मैं अगर गलत बता रहा हूं तो आप बता दीजिए कि लिया है करके। आप फोटो जारी कर दो, मिलेगी नहीं, जितना भी बोल लो। अरे कोई बात नहीं मैडम, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगी ना। आप तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगी। हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हम गांव के लोग हैं, गांव वापस चले जाएंगे। आप तो बड़ी कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओगी। देखिए अमीश भाई, मैं गाली वाली मैडम की मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। गाली वाली मैडम साइड करो, मैं कंप्लीट कर लूँ अमीश भाई, मैं कंप्लीट कर लूँ अमीश भाई। मैं गाली वाली मैडम की मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। ये एक लेजिटिमेट सवाल है। राहुल गांधी देश के माने हुए नेता है, प्रियंका गांधी देश की मानी हुई नेता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर उन्हें वैक्सीन लगाई है तो सार्वजनिक करना चाहिए, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लोगों को नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो प्रेरणा मिलेगी कि वैक्सीन उन्हें लगवानी चाहिए, क्योंकि कई इंसिडेंट ऐसे आ रहे हैं, लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जाते इस वजह से। ये सवाल, ये तो इसमें तो गुस्सा आने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने वैक्सीन भी लगवाई होगी, आने वाली बात है। वैक्सीन लगाते नहीं है, खुद वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं। इसमें क्या बात है? अमीश जी, मैं कंप्लीट बिल्कुल समय मैं आपको मौका दे रहा हूँ। 30 सेकंड सुप्रिया बोल ले, फिर आपको मैं मौका दे रहा हूँ डॉक्टर पात्रा। 30 सेकंड सुप्रिया जी। नहीं, आप उनको बोलने दीजिए, फिर मैं बोलूंगी। नहीं, बोलिए ना, आप अपनी बात को रखिए। वैक्सीन की बात पर आप क्या कहना चाहती है? राहुल जी ने अगर वैक्सीन लगवाई, प्रियंका जी ने अगर वैक्सीन लगवाई तो सार्वजनिक होना चाहिए। इससे क्या होता है? इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। या आपने भी वैक्सीन लगवाई तो क्योंकि आप लोग पब्लिक फिगर है, दैट इज व्हाई। इसमें सर्विलेंस की कोई बात नहीं है। नहीं, अमीश जी देखिए, इस देश में 40 करोड़ गर्भवती महिलाओं और बच्चों को हर साल वैक्सीनेशन लगता है जी। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, ये इतने पुख्ते से कैसे कह सकते हैं उन्होंने नहीं लगवाई? क्या ये सर्वेलेंस तो छूट करिए ना इनकी बात को, आप बता दीजिए मैडम बता दीजिए कि वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है। मैं क्यों बताऊं किसी को मैंने लगाई या नहीं लगाई? कोई मैं क्यों बताऊं? ये सब बेवकूफी की बात है। तो प्रेरित होंगे लोग ना, आपके जो फैंस होंगे, जो आपको देख रहे हैं इस समय कार्यक्रम में, जो आपके समर्थक हैं, जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वो प्रेरित होंगे कि सुप्रिया जी ने वैक्सीन लगवाई है, तो इसकी अच्छी चीज है। इसमें क्या बात है? जब वैक्सीन को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, पत्रकार गए हैं, कई पत्रकारों ने अपने आप को वैक्सीन ट्रायल में शामिल किया है। मैं ऐसे कई पत्रकार मित्रों को जानता हूं जिन्होंने अपने आप को शामिल किया है। अमीश जी, मैं बोल लूं? जी बोलिए। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी बात कही। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या किसी के वैक्सीन लगाने से इतनी बड़ी किल्लत आ गई कि 42 लाख डोजेज लग रही थी अप्रैल में और अब 12 लाख लग रही है?
क्या इस वजह से किल्लत आ गई देश में? ठीक मैं जवाब देश में वैक्सीन की भारी किल्लत पर सवाल नहीं हो रहा है, किसने लगाया किसने नहीं लगाया, समझ पाता वैक्सीन की किल्लत तो है। और क्या आपको लगता है वैक्सीन मिसमैनेजमेंट हुआ? मैं जवाब दे रहा हूं क्योंकि अमीश भाई, वीएस में भी बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक, अमीश भाई मैं जवाब दे रहा हूं। अमीश भाई, ये जो बार बार बोला जा रहा है राहुल गांधी ने क्यों वैक्सीन लगाया, ये महत्वपूर्ण नहीं, बिल्कुल मानता हूं महत्वपूर्ण नहीं है, मगर मैंने ये सवाल क्यों पूछा, जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री अगर पहला वैक्सीन लगाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, लोग और जो सिटीजन्स हैं वो वैक्सीन लगाएंगे। तो मैं भी मानता हूं कि शायद राहुल गांधी जी को और प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस के लोग मानते होंगे, अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो कांग्रेस के लोग कम से कम आगे बढ़ के वैक्सीन तो लगाते, मगर उन्होंने नहीं लगाया। दूसरी बात है, आप देखिए किल्लत की बात, जिस समय वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, जिस समय वैक्सीनेशन का फेज आरंभ हुआ 16 जनवरी को, उस समय तमाम इन्हीं ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट किया। 4 राज्यों ने कोवैक्सीन लेने से मना कर दिया। और मुझे दुख हो रहा है, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, कई ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। 45%, कहीं पर आप देखिएगा 18% सेकेंड डोज लगा है। उन लोगों को जो खुद पढ़े लिखे और बहुत सामर्थ्यवान लोग हैं, और उन्होंने भी नहीं लगाया, क्योंकि एक वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं एक हवा बनाया गया था कि इससे गड़बड़ियां हो सकती है। उस समय तो डोज अवेलेबल थे, मगर वैक्सीन हेजिटेंसी इन्हीं ऑपोजिशन के लीडर ने बताया। और अमीश भाई, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, एक रिसर्च करिए आप लोग, एक रिसर्च के साथ आप वो करिए कि यूएस में, यूके में, ब्राजील में, जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं, एक ऑपोजिशन का लीडर दिखा दीजिए जिन्होंने कहा होगा कि ये वैक्सीन जो बीजेपी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन हम क्यों लगाएंगे, ये वैक्सीन वो लगाएं। किसी they have all behaved in such matured manner. इन लोगों ने आप उनको लंबा बोलने का निर्विरोध वक्त देते हैं। ये आप इंची टेप लेके मेजर मत करिए मैडम। आप अमीश जी, मैं जल्दी बोलूं नहीं तो गाली वाले मैडम फिर गाली दे देगी। मैं जल्दी बोल देता हूं मैडम, आप ही बोल लीजिएगा। देखिए ऐसा है, देख लो भाई, देख लो। हाँ, सावधान रहो, कोई गाली मत देना मैडम, गाली मत देना। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत भरमार है गालियों का। हाँ, सावधान रहो। नहीं, आज से नाम भी रख दिया मैंने, गाली वाली मैडम आपका। प्लीज मैडम, आप गुस्सा मत होइए, गाली मत। नहीं, कोई नहीं मैडम, पूरा देश ही सावधान है। पूरा देश सावधान है मैडम। आजकल तो सड़क पे भी जाते लोग बोलते हैं मैडम आ रही है, जल्दी से पकड़ हो जाओ, नहीं तो गालियों का बौछार होगा। मैडम प्लीज गाली मत दीजिए, शांति से सुन लीजिए। पता नहीं, हो सकता है डरते हो लोग मुझसे, तुम्हें देख के जैसे हंसते हैं वैसे हो सकता है मुझे देख के लोग डरते हैं मैडम, डरते ही हमेशा गाली देंगे तो डरेंगे। कोई बात नहीं, जोकर आ गया, जोकर पात्रा। नहीं, जोकर तो वो केवल राहुल गांधी को ही मानते हैं मैडम। वो राहुल गांधी को ही मानते हैं। कमरे में कोरोना को बंद कर दो, दरवाजा खुलेगा तो कोरोना चले जाएगा, बाएं वाले दरवाजे से घुस के आ जाएगा। कोरोना को मैं पहचानता हूँ, मेरी यारी है। कोरोना को मोदी कहाँ से पकड़ के सर्कस में रखा हुआ है उस राहुल गांधी को, फिर ये जोकर की बात करते हैं। एक जोकर और सारे गुलाम जुटे हुए हैं उस कांग्रेस पार्टी में, और ये सोचते हैं कि जोकर और गुलाम मिलके देश को बदनाम कर देंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, क्या आप मत आइए, थोड़ी देर रुकिए ना। अच्छा, अमीश को भी तुम, मेरे को भी तुम, मतलब आप ही आप है, बाकी सब यहाँ तुम है। इनकी यही हालत है। ये जो अहंकार है ना ये कांग्रेस पार्टी का, ये इनका विनाश करेगी। देखिएगा, कुछ भी भगवान सहते हैं, अहंकार नहीं सहते। हम सब तू तड़ा कीड़े मकोड़े हैं, आप ही बस पढ़ी लिखी मैम साहब मैडम, हम सबको आप गाली दे सकती हैं, हम अपना 30 सेकंड भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अमीश जी, मैं आज आपके चैनल पे एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा और एक आंकड़ों के साथ कहूंगा, बिकॉज हमारी लड़ाई देखने लोग यहाँ नहीं आए। 10 सेकंड। दिसंबर के अंत तक मोदी सरकार भारत के सभी को जो वैक्सीन के लिए वयस्क हैं उनको वैक्सीनेट करेगी। इस महीने में 10.1 करोड़, अगले महीने जून में 11 करोड़, जुलाई में 14.81 करोड़, अगस्त में 37.8 करोड़, सितंबर में 52.9 करोड़। नहीं, इसको बार बार सुनना चाहिए लोगों को, विश्वास दिलाता है इससे। अक्टूबर 54.3 मोदी सरकार का ये बड़ा ऐलान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार का ये बड़ा ऐलान है कि हम 2021 तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा कर लेंगे। समित अमीश भाई, एक सेकंड खाली, मैं सिर्फ जनता से कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन, आपने अपने प्रधानमंत्री को चुना है, विश्वास रखिए आपके ही ये प्यारे प्रधानमंत्री आपको दिसंबर के अंत तक वैक्सीनेट करेंगे। कमर कस के ये सरकार आपको वैक्सीनेट करेगी। ओके, सुप्रिया, जो सरकार ने प्लान दिया है उस पर आपको विश्वास है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन आया कि 2021 के अंत तक हम सबको वैक्सीनेशन दे देंगे। क्या आपको लगता है कि देयर इज अ प्लानिंग जो सरकार कह रही है और जो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, या कांग्रेस समझना नहीं चाह रही है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से? No, absolutely not. Absolutely not. There is no plan at all, and we have seen complete lack of strategy. स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या? और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री पे विश्वास कर लो।
15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां सालाना बन गई, काशी को क्योटो बना डाला, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 551 ऑक्सीजन प्लांट लग गए। कैसे प्रधानमंत्री पर विश्वास कर लिया जाए? यहां पर जबानी जमा खर्च नहीं चलेगा, ये लोगों की जान का मामला है। और मैं कुछ और कहने से पहले एक सवाल पूछना चाहती हूं। फाइजर आपके पास दिसंबर में आया था, फरवरी में फाइजर ने विड्रॉ कर लिया। स्पुतनिक को आपने अप्रूवल दिया अप्रैल 2021 में। मॉडर्ना ने स्टेट्स को कह दिया हम नहीं दे सकते, हम सेंटर से बात करेंगे, हम जनवरी 2022 के पहले दे ही नहीं सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट अभी 6.5 करोड़ डोजेज मंथली बना रहा है, इसको वो 9 से 10 करोड़ ले जाएगा जुलाई अगस्त तक। भारत बायोटेक 90 लाख बना रहा है, वो इसको ले जाएगा 1 से 1.5 करोड़ जुलाई अगस्त तक। और तो और स्पुतनिक को 6 लैब्स बना रहे हैं, डॉक्टर रेड्डीज उसमें से इंक्लूडेड है, और वो बना पाएंगे प्रचुर मात्रा में जुलाई से अगस्त तक। तो वैक्सीन आ कहां से रहा है? क्योंकि एक ही फॉरेन वैक्सीन अभी तक अलाउड है, और यहां के लोग कहते हैं कि हम तो लगातार बात कर रहे हैं, हम तो शुरू से बात कर रहे हैं। अगर आप शुरू से बात कर रहे हैं तो या तो आप नाकाम और विफल हैं, आपको आया ही नहीं किसी तरह से नेगोशिएट करना, इसलिए हमारे यहाँ वैक्सीन आई नहीं। और एक चीज, 1 मिनट अमीश, नहीं 1 मिनट, मुझे एक बात और पूछ लेने दीजिए। या तो आप नाकाम और विफल थे, आपको समझ में नहीं आया कैसे नेगोशिएट करते हैं। आपने क्या ये कहीं सोचा था कि 135 करोड़ की जनता में अगर लब्बो लबाब करते हुए 95 करोड़ को भी वैक्सीनेशन लगता है, जो कि हमारी वयस्क पॉपुलेशन है, तो हमें कितनी डोज चाहिए होगी? और मैं एक छोटी सी बात कह के 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करती हूं। नेहरू के बारे में वो लोग ना बोले जिन्होंने ना कभी भारतीय झंडा उठाया, ना आजादी की लड़ाई लड़ी। पंडित नेहरू 9 साल जेल में रहे थे, और उनके लोगों ने अपनी जान, अगर तुमने बदतमीजी करी, मैंने देखी अमीर ये फिर तू अगर ये बदतमीजी करेंगे तो मैं झांसाराम, तू तड़ाक सुनने हम नहीं आते हैं, एक बात पे कान खोल के बता, कान खोल के सुन ले, को ऐसी बातें बताकर जाऊंगी। झांसाराम और घड़ियाली आंसू बहाने वाले हमारे आज सुनते किसी गालियां आती है, यही सुनना चाहते थे ना? बताइए गाली वाले मैडम, बताइए, पिटार खोल दिया अपनी गाली। झांसाराम, बताइए और बताइए, घड़ियाली आंसू, मेरे नेता को गाली दोगे ना? मेरे नेता के लिए आप शब्द कहोगे? और बताइए, और बताइए, अपने नेता को क्यों गाली दिलवाते हो? उन्होंने आप बिल्कुल दीजिए मैडम, आप गालियां आपका गहना है मैडम, गालियां आपकी गहना है मैडम, आपका वो गहना है। गालियां आप ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी तो नाम रखा है आपका गाली वाली मैडम। गाली वाली मैडम है तुमने, गाली वाली मैडम है आपने। पाए हो? अरे क्या कैसा सवाल है? क्यों आपके पिताजी मम्मी ठीक है ना? आपके पिताजी मम्मी ठीक है ना? आपके माँ बाप ठीक है? आपके माता पिता ठीक है? आपने मुझे कहा किसी को खोया, क्या कुछ? मेरे पिता और माँ का स्वर्गवास हो चुका। तो आपने मेरे परिवार के बारे में ऐसा क्यों कहा? आपने मेरे परिवार के बारे में ऐसा क्यों कहा? आपने मेरे परिवार के बारे में ऐसा क्यों कहा? किसी को खोया है कि नहीं? ये कैसा सवाल था? भगवान करे कोई किसी को ना खोए, कैसा सवाल था? घटिया आदमी हो। कैसा घटिया सवाल आपने पूछा कि आपने खोया कि नहीं खोया? अमीश भाई, मैं इस गाली वाली मैडम के साथ बिल्कुल डिबेट नहीं करना चाहता। मेरा निवेदन है, मुझे लगता है कि मेरा निवेदन है, देखिए मैं किसी के परिवार पर नहीं जाना चाहिए। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे और जो भगवान के पास चले गए उनकी आत्मा को शांति दे। मेरा निवेदन है कि हम कम से कम बहस के अंदर मर्यादा को बनाए रखें, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी कार्यक्रम के अंदर। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, क्योंकि जो विषय है उस पर मैं आना चाहता हूं, क्या वाकई सुप्रिया, मैं आपका रुख करता हूं, संबित मैं आपके पास वापस आऊंगा। संबित सुप्रिया जी को सुना, मुझे कुछ आपत्ति भी करनी है, आप आपत्ति करिएगा, मैंने उनको 2 मिनट के लिए सुना ना, मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड बोल लीजिए। अमीश जी, मैं इतने सालों से डिबेट कर रहा हूं, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने अपने परिवार में किसी को खोया कि नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये सवाल कभी किसी को पूछा जाए। आपने कहा आपने किसी को खोया कि नहीं, आपने पूछा है, मैंने सुना है ना, और पूरे हिंदुस्तान ने सुना है। आपने कहा अमीश भाई, आप इनकी आवाज को कम रखिए। देखिए बहुत तकलीफ होती है इस बात से, मुझे शांति से बोलने दिया जाए, मुझे शांति से बोलने दिया जाए। मैं बदतमीजी के साथ डिबेट नहीं कर सकता हूँ। ये बकवास 2 कौड़ी के आदमी किस प्रकार के भाषा को आप अलाउ करेंगे? अमीश जी, सुप्रिया जी, आप भी एक मैच्योर लीडर है, मुझे लगता है कि थोड़ी मैच्योरिटी आप भी दिखाइए। संबित आप भी, मुझे लगता है कि इस विषय को आपने भी इस पर जवाब दे दिया, आपने भी इस पर जवाब दे दिया तो मामला खत्म। अमीश जी सुनिए जी, पहले इन्होंने मुझे 2 कौड़ी का आदमी भी कहा, कोई बात नहीं, हम हैं गांव के लोग हैं। हम सुप्रिया जी जैसे ना तो हम अमीर हैं ना तो हम बड़े लोग हैं, हम साधारण लोग हैं। 2 कौड़ी का ही होंगे शायद। गांधी परिवार के साथ हमारे क्या औकात है हम लोगों की? साधारण गाँव के स्मॉल टाउन बॉयज हैं। आप भी स्मॉल टाउन बॉय हैं, हम भी स्मॉल टाउन बॉय, छोटे छोटे शहरों से हम यहाँ आए हैं। ठीक है, फिर आप ये सवाल पूछते हैं कि आपने अपने घर से किसी को खोया? कैसा बेहुदा सवाल है, कोई ना कोई किसी को। तीसरी बात, आपने कहा कि आपने मोदी जी को गाली दी, आपने कहा कि हमने झंडा उठाया है। अमीश भाई, आपके दादाजी ने भी झंडा उठाया होगा,
सुप्रिया जी के दादाजी ने भी झंडा उठाया होगा, मगर एंटोनियो माइनो के पिताजी और दादाजी ने नहीं सुनिए एक सेकंड, एंटोनियो माइनो के दादाजी पिताजी ने भारत का झंडा नहीं उठाया, उन्होंने मुसोलिनी का झंडा उठाया था, जिसकी अध्यक्षा एंटोनियो माइनो, जिसकी अध्यक्षा इटली के माफिया फैमिली की बेटी वो हमारे देश पर सवाल उठाने की हिम्मत और शुक्रिया। देखिए बीजेपी अब इसको लेके जा रही है कि आप देश पर बार बार सवाल उठा रहे हैं, जो कमलनाथ ने बोला, आपने खुद बोला कि उनकी शब्द ठीक नहीं थे। और क्या आपको लगता नहीं है कि मोविड बोलने से, इंडियन वेरिएंट बोलने से, इंडियन कोविड बोलने से समस्या हल नहीं होगी और इससे समस्या देश की बढ़ जाएगी? आप नरेंद्र मोदी को अटैक करिए, बीजेपी की पॉलिसी को अटैक करिए, लेकिन इंडियन वेरिएंट कहना, अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट कह दिया था, कांग्रेस ये अपोज करी थी दिल्ली के अंदर कि कैसे कह दिया? अमीश, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, लेकिन मैं पहले एक बात कहना चाहती हूं और बहुत टाइम से ये सुनती आ रही हूं, इसलिए एक औरत होने के नाते आज मैं ये बात कहूंगी और आप दोनों को ये बात सुननी पड़ेगी और देश को सुननी पड़ेगी। जब एक औरत की शादी होती है ना, तो उसकी डोली घर आती है और अर्थी वहां से जाती है। दाम्पत्य के सूत्र को जब एक औरत एक आदमी का नाम लेती है ना, उन्होंने भी आपको सुना, नाम का उसके नाम का सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम तिरंगा नहीं उठाते हैं? और जैसे ही मैंने आपको आईना दिखा दिया तो आपको देखिए, एंटोनियो माइनो गाली नहीं है, वो नाम है। किसी का नाम लेना, मेडन नाम लेना गाली नहीं होता है। अच्छा संबित, मेरी रिक्वेस्ट को मान लीजिए। संबित नहीं, मेडन नेम इज नॉट एन अब्यूज। ओके, लेट सुप्रिया मेक अ पॉइंट। संबित बी फेयर, आपको मैंने वक्त दिया। संबित आपने 30 सेकंड मांगे थे, आपने 55 सेकंड लिए, मैंने आपको वक्त दिया। अब सुप्रिया को भी अब 30 से 40 सेकंड दीजिए अपनी बात को रखने के लिए। सुप्रिया जी बोलिए आप। सुप्रिया ऑन स्क्रीन। मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी और एक औरत होने के नाते दोहराऊंगी। जब एक औरत किसी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ती है और उसके नाम का मांग में सिंदूर लगाती है, तो वो उस देश की, उस परिवार की हो जाती है। और इस दाम्पत्य सूत्र का बार बार इतना तिरस्कार करना और बार बार जिस आशय से यहां पर बोला जाता है, मैं उस बात का खंडन करती हूं। यह आपकी गंदी, घिनौनी, नाली के कीड़े वाली मानसिकता दिखाता है। एक औरत का अपमान तो शास्त्रों को भी बर्दाश्त नहीं था, आपके जैसे अहंकारी व्यक्ति को भगवान माफ नहीं करेगा। एक बार बार एक औरत का अपमान करते हैं। उसने अपने पति को इस देश के लिए खोया है, उसकी गोदी में एक पूर्व प्रधानमंत्री की मौत हुई है। क्या बात करते हैं आप? तो क्या देश के नागरिक है, वो देश की एमपी है, किस तरह की बात करते हैं आप? चुप रहिए आप। दाम्पत्य सूत्र को नहीं उठा रहे हैं, की बात यह है ना, दाम्पत्य सूत्र को झंडा उठा रहे थे हिंदुस्तान के, हम तो फिर उठा रहे थे। इतना बौखला क्यों गए हैं आप लोग? ये देखिए सुप्रिया जी, आपने जो बोलना था बोला, आपके में बेवकूफ बोलने की क्या आवश्यकता है? सुप्रिया जी देखिए, आपने जो बोलना था बोला, आपने सब कुछ बोला और आपने अपनी बात को रखा, लेकिन बेवकूफ शब्द बोलना, क्या आपको लगता है कि वाकई ये सही है? दूसरा जो मेरा सवाल था, संबित होल्ड ऑन, जो मेरा सवाल था, क्या मोविड बोलने से, इंडियन वेरिएंट बोलने से, भारत बदनाम है बोलने से क्या कोरोना की समस्या हल हो जाएगी? कोरोना को दुनिया में कौन समझ पाया है अभी तक? कौन से साइंटिस्ट समझ पाए हैं? अभी एक दवाई काम कर रही थी, दूसरी दवाई कल काम नहीं कर रही, वेरिएंट्स बार बार बदल रहे हैं, म्यूटेंट बार बार चेंज हो रहा है, समस्या को आप समझ रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें बेहतर पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है, जो विश्व के बाकी देशों में हमने देखने को मिली है? सुप्रिया जी, मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। अमीश, आई एम शॉक्ड बियॉन्ड बिलीफ। आपको मेरे बेवकूफ कहने पर आपत्ति है और जो बातें उन्होंने नेहरू जी से लेकर मेरे लीडर मैंने दोनों पे आपत्ति जताई। मैंने कोई भी बात अच्छी बात नहीं कही। माँ बाप के बारे में पूछा, उस पर आपको दिक्कत नहीं हुई। मैंने दोनों पे बोला। सुप्रिया जी देखिए, मैंने तो कहा वो तो मैंने दोनों पे बोला। आपने कहा कि आपने खोला कि नहीं? जवाब देती हूं। ठीक है, संबित मेरा सवाल है सुप्रिया जी, उसका जवाब दीजिए। ओके, क्विकली, क्या इंडियन वेरिएंट, मोविड, भारत बदनाम है, इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं हो जाएगा। इससे जो प्रधानमंत्री मोदी रणछोड़ बन गए, रण छोड़ के भाग गए, बिना ऑक्सीजन के लोगों को छोड़ दिया, बिना वैक्सीन के लोगों को छोड़ दिया है, किल्लत है देश में, वो उजागर हो रहा है। और लोगों से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि कितनी दिक्कत है। गांव देहात में तो टीवी शो जा नहीं रहे, वहां पर जिस तरह से कोरोना ने पैर पसार दिया, 10-10, 12-12 लोगों की रोज मौत हो रही है उत्तर प्रदेश में, और ये कहा जा रहा है टाइफाइड से हो रही है। पर क्या मोविड बोलने से, सुप्रिया जी, इंडियन वेरिएंट बोलने से समस्या का हल हो जाएगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं, इंडियन वेरिएंट बोलने से भारत बदनाम है, ये बोलने से समस्या का हल हो जाएगा?
मैं आपको आज एक बात बताती हूं, मैंने अपने घर के 2 लोगों को खोया है कोरोना से, और महामारी के कारण अगर कोई चला जाए तो 1 मिनट सांत्वना दे सकता है दिल को कि वैश्विक महामारी थी, लेकिन कुप्रबंधन के कारण जब मौत होती है ना तो फिर चुप नहीं रहा जा सकता है, गला नहीं रूंधता है, तब आंखों से आंसू नहीं बहते, क्रोध आता है, तब आक्रोश होता है कि क्या किया सरकार ने 1 साल, क्या किया सरकार ने 1 साल। ठीक है, आपने पॉइंट रखा। संबित पात्रा इस डिबेट में नेहरू से लेकर वीर सावरकर तक, और अब हम कोविड पे हैं, क्विकली। देखिए अमीश भाई, बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान के सामने। हिंदुस्तान महान था, महान रहेगा, और हिंदुस्तान इस लड़ाई में जीतेगा। और ये लड़ाई कोरोना के खिलाफ तो है ही, साथ ही ये लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ भी है। कांग्रेस जिस प्रकार से देश को अपमानित और बदनाम करती है, हम दोनों से जीतेंगे। कांग्रेस के मानसिकता से भी जीतेंगे, कोरोना से भी जीतेंगे। और याद रखिए एक बात, मैंने नेहरू जी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जो हिस्ट्री के किताब में नहीं लिखी है, और ना ही किसी महिला को मेडन नेम से पुकारना कोई गाली है। मगर हाँ, जिस प्रकार से ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जानते हैं कि देश की आजादी क्या होती है, और ये कहना कि ये जो कपड़े हम पहने हुए हैं, जिस स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं, ये सब कांग्रेस। याद रखिए, हम मतलब ये ब्रह्मांड नेहरू जी ने बना दिया। ये सब ये बोलते रहेंगे, हम शांति से सुनते रहेंगे, ऐसा भी नहीं हो रहा है। वक्त अब एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए आर पार। ब्रेक के बाद निष्कर्ष हो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, और अब वक्त है निष्कर्ष का। आज के निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूं, मोविड कहने से, इंडियन वायरस कहने से, भारत बदनाम है कहने से कोरोना की समस्या का हल नहीं हो सकता। कोरोना की समस्या का हल हो सकता है वैक्सीनेशन, और सरकार कह रही है हमारे पास प्लान तैयार है अपनी देश की जनता को, यानी आपको वैक्सीनेट करने का। विपक्ष को चाहिए कि जरूर उस पर एक पैनी नजर रखें, सरकार जहां चुके जरूर लताड़े, जरूरी भी है। लेकिन कोरोना ना बंद करा जा सकता है, न किसी कमरे में आ सकता। अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया बच जाती। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे। इंतजार कर रहा हूं आपकी राय का। देखते रहिए न्यूज़ 18, अगला शो प्रीति के साथ।